नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप 25 जीएस का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो आप सभी को हम सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का प्राप्त करना है तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिए। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले नंबर प्रश्न देखेगा तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 200, 600, 210, 212। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न का 206 बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न करा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HO2। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न करा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। आपके एग्जाम में आने की संभावना 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न करा है कि प्रकाश वर्ष कितनी इकाई है। प्रकाश वर्ष कितनी इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। दूरी है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5 नंबर प्रश्न करा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पाया जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6ठा नंबर प्रश्न करा है कि रक्त की शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है। रक्त की शुद्धिकरण कि शरीर के किस अंग में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 6 का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय में होता है। हृदय किसको कहते हैं, तो किडनी को कहते हैं। हृदय किडनी को कहते हैं। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न करा है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर प्रश्न का है कि किस विटामिन के कमी से रतौंधी रोग होता है। किस विटामिन के कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की कमी से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर प्रश्न करा है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6.5 होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर प्रश्न करा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने, 4 कक्ष होते हैं। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। कौन सा तत्व सबसे हल्का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। हाइड्रोजन भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करा है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। बायोगैस का मुख्य घटक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मीथेन। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करा है कि लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है। लोहा का रासायनिक प्रतीक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफ ही होता है। एफ ही होता है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे अधिक। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 नंबर प्रश्न करा कि द्रव्यमान को किस यंत्र से मापा जाता है। द्रव्यमान को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 15 का जल्दी से बताएंगे। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तुला से नापा जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर 16 नंबर यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 16 का कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो 16 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी दोनों है, विटामिन बी और सी दोनों है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर प्रश्न का है कि लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 नंबर प्रश्न करा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। तो 18 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़त्व से, जड़त्व से है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। 19 नंबर प्रश्न करा है कि सूक्ष्म सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म सेल में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड को उपयोग किया जाता है। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न कराए कि दाब की एसआई मात्रा क्या होती है। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है। तो 20 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। 21 नंबर प्रश्न करा कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब को मापने के लिए किया जाता है। किसको, दाब को मापने के लिए किया जाता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न का है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7.4 होता है, 7.4 होता है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 23 नंबर प्रश्न का है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वत्ता, निर्वत्ता से होती है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। 24 नंबर प्रश्न करा है कि शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न करा है कि कौन सा धातु बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। चांदी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चांदी, सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा एक मरतबा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जो आप सभी को यहाँ पर 25 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है, अगर जो आप सभी को इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जो आप सभी को एक टॉपर नोट्स प्राप्त करना है, जिसे पढ़ने के बाद आपको सरकारी कॉलेज में एक सीट पक्का मिल जाएगा, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।